ऑलमोस्ट जितने भी इंडियन एक्सचेंज है, यानी कि जितने भी इंडिया के एक्सचेंज है, वो सभी हो सकता है बहुत जल्दी आपका जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, वो बंद कर दे। लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल बंद किया जाएगा वो क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल बंद किया जाएगा, ना कि INR। दोनों अलग अलग है। INR यानी कि बैंक में हम विड्रॉल लेते हैं वो आपका चालू रहेगा, बट अगर हमको किसी अदर एक्सचेंज पे या किसी अदर पर्सन को क्रिप्टो भेजना है, यानी कि कोई भी कॉइन भेजना है, वो बहुत जल्दी आप किसी को भेज भी नहीं पाएंगे और किसी से आपके अकाउंट में ले भी नहीं पाएंगे। जैसे कि जो इंडियन एक्सचेंज है कॉइन स्विच कुबेर, उसने ऑलरेडी पहले से बंद कर रखा है। क्यों किया था वो भी मैं बताने वाला हूँ। एंड उसी लिस्ट में अभी नाम जुड़ने वाला है CoinDCX का। CoinDCX ऐसा क्यों कर रहा है, इसके रीजन क्या है और इससे हमको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप फिर भी करना चाहते हैं विड्रॉल तो कैसे कर पाएंगे, सो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगाफ्लिक इन्फो। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा जो एक्सचेंज है उनको करने की जरूरत क्या है, क्योंकि डिपॉजिट एंड विड्रॉल क्रिप्टो बंद करने से होगा क्या, एक्सचेंज को क्या फायदा है इससे और क्या नुकसान है एक्सचेंज को। अब सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी एक्सचेंजों को। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि CoinDCX पहला इकलौता ऐसा एक्सचेंज बनेगा, पहला इंडिया का, जो कि क्रिप्टो डिपॉजिट एंड विड्रॉल बंद करेगा। नहीं, आज से पहले भी जो कॉइन स्विच कुबेर है उसने जो क्रिप्टो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, वो पहले से ही बंद कर रखे हैं और जिसको सालों होने वाला है ऑलमोस्ट। कॉइन स्विच कुबेर ऐसा पहला एक्सचेंज था इंडियन जिसने डिपॉजिट भी बंद कर दिए थे, विड्रॉल भी बंद कर दिए थे क्रिप्टो। एंड इंडिया का पहला ऐसा एक्सचेंज था कॉइन स्विच कुबेर। मुझे अच्छे से पता है जब सारे एक्सचेंज इधर उधर भग रहे थे, बैंकों के पास भग रहे थे पेमेंट गेटवे के लिए, किसी भी एक्सचेंज पे, चाहे वो CoinDCX हो या WazirX हो, किसी भी एक्सचेंज पे UPI ना काम कर रहा था ना MobiKwik। एंड जो कॉइन स्विच कुबेर है उस पे जो NFT है, RTGS है, IMPS है, वो भी काम कर रहा था एंड UPI भी काम कर रहा था। सबसे बड़ी बात है UPI भी उस समय भी काम कर रहा था। सो यहाँ पे जो CoinDCX एक्सचेंज है वो नेक्स्ट एक्सचेंज होगा कॉइन स्विच कुबेर के बाद में ऐसे करने वाला, यानी जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है क्रिप्टो, वो बंद करने वाला। आप सभी को एक ऐसा ईमेल रिसीव हुआ होगा जो कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। मैंने ऑलरेडी जो टेलीग्राम है उस पे ये पोस्ट कर दिया था एंड आप लोगों को मैंने नाइट को ही मैसेज कर दिया था कि बहुत जल्दी यहाँ पे जो डिपॉजिट है, विड्रॉल है, वो बंद होने वाला है। यहाँ पे जो CoinDCX है उसका कहना है कि INR अगर हमको डिपॉजिट एंड विड्रॉल चालू रखने हैं, सर्विसेज चालू रखनी है या स्मूथ रखनी है, कोई इशू ना आए, बैंकिंग सर्विस हमको मिलती रहे, यानी कि ऐसा ना हो कि बैंकों की तरफ से बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए जाए, IMPS जो NFT उनका अभी चल रहा है वो भी बंद हो जाए। सो यहाँ पे जो ये सर्विस है इसको चालू रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए, कोई इशू ना हो, इसके लिए जो भी रेगुलेशन है उनको कंप्लाइन करने के लिए, मीट आउट करने के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो भी यहाँ पे रेगुलेशन बने हुए हैं या फिर आने वाले हैं उनको मीट आउट करने के लिए, प्रॉपर तरीके से फिल करने के लिए इनको यहाँ पे हो सकता है कि जो क्रिप्टो विड्रॉल है, डिपॉजिट है, ये बंद करना पड़ेगा। अभी इससे फायदा क्या होगा और क्या नुकसान होगा एक्सचेंज को, क्या वाकई सच में जो CoinDCX है, अदर जितने भी एक्सचेंज इसको फॉलो करेंगे, क्या वाकई इनका जो INR डिपॉजिट विड्रॉल है वो यहाँ पे स्मूथ काम करेगा। और सो यहाँ पे बेसिक सा है, जो भी एक्सचेंज है उनको बैंक सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बैंक है, जैसे मान लीजिए CoinDCX एक्सचेंज वो बैंक के पास जाता है और बैंक से सर्विस देने के लिए बोलता है। सो बैंकों का यहाँ पे थ्रेड क्या बना हुआ है, जो बैंक है उनका जो मानना है वो ये है, या फिर आप मीडिया में भी देखोगे तो यही है कि जो भी ब्लैक मनी है उससे क्रिप्टो बाई करो और क्रिप्टो को आउट ऑफ इंडिया या किसी भी अदर वॉलेट में ट्रांसफर कर दो, किसी भी हार्डवेयर वॉलेट में या फिर किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में। इससे क्या होता है कि जो ब्लैक मनी है उसकी ट्रैकिंग ही फिर नहीं हो पाती है। वो पैसा कहाँ गया, कहाँ से आया वो ठीक है, बट वो कहाँ गया, इतना सारा पैसा वो नहीं पता। और मान लीजिए किसी, मान लो कोई ए बंदा है, उसके पास ब्लैक मनी है बहुत सारा, या फिर वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है और उसको किसी को देना है तो बैंक के थ्रू तो पकड़ा जाएगा। सो वो क्या करेगा, क्रिप्टो का सहारा लेगा। सो बैंक नहीं चाहता कि उनके लिए कोई इश्यू हो, इसीलिए बैंकों का मानना है कि भाई ऐसा करो, अगर आपको सर्विस लेनी है तो डिपॉजिट बंद कर दो, विड्रॉल बंद कर दो, क्योंकि जो भी बंदा पैसा डिपॉजिट करेगा एक्सचेंज में वो तो बैंक को पता ही है, और जब विड्रॉल करेगा तब भी एक्सचेंज को पता ही है। सो इससे क्या होगा कि जो मनी है वो इंडिया से बाहर जाएगी ही नहीं, क्योंकि जब डिपॉजिट और विड्रॉल क्रिप्टो बंद है तो बैंकों को भी कोई इश्यू नहीं है सर्विस देने में। ये यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा करने के बाद CoinDCX के माध्यम से, यानी कि डिपॉजिट विड्रॉल क्रिप्टो बंद करने के बाद में इनको सर्विसेज अच्छी मिले। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो डिपॉजिट करने और विड्रॉल करने हैं क्रिप्टो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो देखिए,
जब प्रोसेस पूरा लाइव हो जाएगा तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अगर आप चाहते हो तो बहुत सारा आपको यहाँ पे पेपर वर्क करना पड़ेगा। आपको इनकम टैक्स जो फाइल रिटर्न करते हो वो आपको प्रॉपर दिखानी पड़ेगी। उसके अलावा आपको इनकम दिखानी पड़ेगी कि आपकी इनकम कितनी है, आप क्या करते हो, यानी कि पूरा इनकम सोर्स आपको दिखाना पड़ेगा, जो कि मैं मानता हूँ कि एक जो नॉर्मल यूजर है ना वो कर ही नहीं पाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको फिलहाल बताऊं तो CoinDCX पे जो USD है वो अभी विड्रॉल ऑन है। उसके अलावा बिटकॉइन, उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रॉन है वो भी, बाकी बहुत सारे जो कॉइन्स आप यहाँ देखेंगे। मोस्टली जितने भी कॉइन्स है ना लिस्टेड CoinDCX पे वो फिलहाल यहाँ पे डिसेबल ही है, डिपॉजिट भी एंड विड्रॉल भी। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं उनके विड्रॉल आप कर सकते हो। सेम यहाँ पे जो वजीरेक्स है उसमें भी है, बहुत सारे जो कॉइन्स है उनमें आपको डिपॉजिट है वो नहीं मिलेगा, बहुत सारे कॉइन्स में आपको डिपॉजिट मिलेगा। उसके अलावा जो यहाँ पे कॉइन स्विच कुबेर है उसमें तो बंद ही है ऑलरेडी, इसीलिए इसमें बहुत अच्छे से जो आप बोल सकते हो डिपॉजिट विड्रॉल है वो काम करते हैं, बजाय जो अदर इंडियन एक्सचेंज है। देखिए अगर एक यूजर के हिसाब से देखा जाए तो एक यूजर हमेशा चाहता है कि उसको एक अच्छी सर्विस मिले। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो यूजर्स चाहते हैं वो चाहते हैं कि इंडियन रुपीज हम अच्छे से डिपॉजिट कर पाए अपने बैंक अकाउंट से और अच्छे से विड्रॉल कर पाए, कोई इशू ना हो। एक्सचेंज के हिसाब से देखा जाए तो एक्सचेंज भी यही चाहता है कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्मूथ हो ताकि उनकी टीम के पास जो क्यूरी है वो कम से कम जाए। लेकिन एक्सचेंज ये भी चाहता है कि एक इनकम सोर्स उनका बंद ना हो। अगर यहाँ पे डिपॉजिट बंद होता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट विड्रॉल बंद होता है क्रिप्टो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो विड्रॉल फीस है वो उनके पास जाएगी नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक बेनिफिट और लॉस को मिक्स करके कैलकुलेशन निकाले सो मेरे हिसाब से अगर डिपॉजिट एंड विड्रॉल INR में कोई प्रॉब्लम नहीं है सो डिपॉजिट एंड विड्रॉल क्रिप्टो बंद करने से कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, अगर एज ए मैं यूजर बोलूँ। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना मैं मान सकता हूँ कि मैं जो NFT है वो बाय नहीं कर सकता, या फिर कोई ICO है जो इनिशियल ऑफरिंग मिलती है वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अदरवाइज मैं लैंडिंग कर सकता हूँ, स्टेकिंग कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे जो अदर वॉलेट है उसमें ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और अगर मुझे कुछ NFT या कुछ बाय करनी है तो मैं थोड़ा सा पेपर वर्क कर लूंगा, थोड़ा सा तो नहीं बाय द वे, लंबा चौड़ा ही पेपर वर्क है वो कर लेंगे। सो देखेंगे आने वाले समय में कैसे क्या रोल आउट होता है, आने वाले समय में क्या होता है वो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हम सभी को वेट ही करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया सोशल मीडिया हैंडल्स पे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी टाइम लग जाता है एंड सबसे पहले जो अपडेट है वो आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मिल जाती है। सो मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।